माँ बगलामुखी कौन है? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में से ही माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। माँ बगलामुखी की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो पीली सामग्री और पीले ही वस्त्र क्यों? वैसे भी शुभ कार्य में हल्दी लगाई जाती है। किसी कन्या की, किसी की भी शादी विवाह आदि इत्यादि होता है तो वहाँ भी सर्वप्रथम हल्दी से शुरुआत करी जाती है। दुर्गा सप्तशती क्या है और इसको माँ बगलामुखी साधना से कैसे जुड़ा हुआ हम देखते हैं। शाक्त और शैव ये 700 श्लोकों का समूह है, सम्मिश्रण है। इसका जो स्वतः का ज्ञान है, इसकी एनर्जी उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक, टोना टोटका लोग बहुत करते हैं अब, तो इसके लक्षण क्या होंगे? इसके ऊपर इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, उसका मोबाइल जल्दी खराब हो जाएगा। उनके घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जल्दी खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे जब भी वो एलईडी लाइट के आसपास बैठेंगे तो एलईडी लाइट फ्लिकर करेगी। लाल मिर्च का जो हवन की बात करी है, ये क्या है, ये क्यों किया जाता है? माँ के साधक को कोई परेशान करता है तो माँ भयंकर स्वरूप धारण कर लेते हैं। हम देख रहे हैं लोग भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, क्या आपको लगता है वो सही मार्ग है? क्योंकि आजकल तो भक्ति को भी लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है। यहाँ थोड़ा सा ना पता क्या है, देखा देखी का सौदा हो रहा है। एग्जैक्टली। हमारे घर में क्या परंपरा है हम उसको भूल गए। कभी साईं बाबा के पास जा रहे हैं, कभी कृष्ण जी के पास जा रहे हैं, कभी खाटू श्याम के पास जा रहे हैं। अरे भाई, अपने में विश्वास रखो, अपने कर्म में विश्वास करो। हम उसको भूल गए और इसीलिए फिर बाद में दुख भी उठा। तंत्र और काला जादू ये दोनों अलग कैसे हैं? ब्लैक मैजिक होता है किसी भी कार्य को गलत ढंग से रोकना करना। कर्ण पिशाचियों की साधना नहीं करनी। क्यों? इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु बहुत भयंकर कष्टकारी मृत्यु होती है। तो आप किसको देख के ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर तंत्र हुआ हुआ है? क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं? हमें ऊर्जा के स्वरूप में दिखती है चीज। अच्छा। ये सामान्य व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है, वो रंग के रूप में डिनोट होता है। तो जब वो आपके पास आई तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ चेंज हुई आपको देखकर? अब जो ये आत्माएं भेजी जाती हैं, करी जाती हैं, जिनको प्रेत बोला जाता है, जिन्न बोला जाता है या कुछ भी बोला जाता है, वो एक अलग तरह की चीजें होती हैं। जय माई की, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। आज का पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं। आप सभी के लिए हम चुनकर उन्हें लेकर आए हैं क्योंकि लंबे समय से वो लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। बात होने वाली है इस पॉडकास्ट में माँ बगलामुखी को लेकर, तंत्र को लेकर, काले जादू को लेकर। क्या तंत्र और काला जादू एक है जिसे हम लोग समझते आ रहे हैं या दोनों अलग हैं? कैसे हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं या अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ करा रखा है तो कैसे माई की कृपा से उससे आप लोग बच सकते हैं? क्या माँ बगलामुखी के जो उपाय आज के डेट में इतने वायरल हो रहे हैं, तरह तरह के लोग बताते हैं, क्या वो सच में काम करते हैं या उनके पीछे की सच्चाई क्या है? ये पॉडकास्ट आप लोगों को अवेयर करने वाला है माई को लेकर। माँ बगलामुखी एक्चुअल में क्या है और वो कैसे आपके कष्टों को हरती हैं, कैसे आपके जीवन के दुख वो दूर करेंगे, आपको आज पता लगने वाला है। और तंत्र को लेकर ऐसी सटीक जानकारी इस पॉडकास्ट में मिलेगी जो आपको आज तक कहीं नहीं मिले क्योंकि हमारे साथ हैं तंत्र विशेषज्ञ स्वामी आलोक भारद्वाज जी, जो दिल्ली जंगपुरा माँ बगलामुखी मंदिरम से हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार। जय माई। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, माई की कृपा है, आनंद में। एक लंबा अरसा और उसके बाद फिर एक आपसे मुलाकात और सीधा वो भी पॉडकास्ट में। हाँ, काफी समय के बाद आपसे मिलना हुआ, भेंट हुई। पहले तो आपके साथ प्रोग्राम काफी हुए हैं जी। तो इस समय में बस माई की जैसी इच्छा। सर, माई की इच्छा है और लोगों को माई को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझानी है। आज की डेट में ना तरह तरह की चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, जितने लंबे समय से आप लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, कष्टों को उनके दूर कर रहे हैं, हर चीज़ों को बताते हैं, तो शुरुआत जो आज हम बगलामुखी को लेकर करने वाले, मेरा पहला और सटीक सवाल आपसे ये, माँ बगलामुखी कौन है, इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसा आपने बोला कि हम काफ़ी समय से हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे माई की कृपा से ये ज्ञान, शक्ति, भक्ति जो भी कुछ कहूँ, अपनी मूढ़मति से, वो हमारे यहाँ पिछले 75 वर्षों से दुर्गा सप्तशती का यज्ञ मेरे ग्रैंडफादर साहब करते रहे। अच्छा। और तब से हमारे संस्कारों में, परिवार में ये सब चल रहा है। मेरे पिताजी भी लगभग 30-35 वर्षों से माँ बगलामुखी के साधक उपासक रहे हैं। अच्छा। और मैं भी लगभग पिछले 25 वर्षों से माई की सेवा में रत हूँ। माई रत क्या है, माँ ने कान पकड़ करके करवाती है तो वो जो मुझे समझ में आता है मैं तो बस वही कर देता हूँ। माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये एक अच्छा प्रश्न भी है और इससे समझने की भी आवश्यकता है।
क्योंकि तंत्र जो है ना समझाने का विज्ञान है। तंत्र मतलब होता है मेटाफिजिक्स। तंत्र का मतलब कोई अंधविश्वास नहीं होता। ब्लैक मैजिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द तंत्र। अब माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? जिस समय में कृत युग था, जब उस कृत युग के अंदर जब सारे ग्रह अपनी अपनी दिशाओं पर स्वयं चलने लग गए और लगा कि ये ब्रह्मांड बचेगा कैसे, तो उसको बचाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु ने दोनों ने सम्मिलित स्वरूप से मां ललिता त्रिपुर सुंदरी से आराधना साधना करी कि मां इस ब्रह्मांड को बचा ले। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हीं में से ही मां ललिता त्रिपुर सुंदरी में से ही मां बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। हरिद्रा सरोवर, जिसको आज सौराष्ट्र के अंदर गुजरात जो जगह है, उसमें मां का प्रादुर्भाव हुआ था। हरिद्रा सरोवर के अंदर मां का प्रादुर्भाव हुआ और वहां से मां ने अपनी स्तंभन की शक्ति से, यानी कि स्टैंड स्टिल कर दिया, सब अपने अपने जितने भी ग्रह थे वह अपनी एक धुरी पर घूमने लगे सभी लोग। इसीलिए इन्हें जो है स्तंभन की शक्ति प्रदान है पहले से ही, इसीलिए इनको तंत्र में भी अधिक मान्यता है, क्योंकि मां बगलामुखी जो है चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है और तंत्र की भी अधिष्ठात्री तंत्र की देवी कहा जाता है। तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, तंत्र की मालकिन है एक तरह से। अधिष्ठात्री मतलब मालकिन, ऑनर। मेरी मां पराभट्टारिका बगलामुखी राज राजेश्वरी, राजाओं को भी जो राज्य प्रदान कर देने वाली है वह है मां बगलामुखी जी। गुरुजी, अब मेरा सवाल है आपसे, माँ बगलामुखी की जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो पीले वस्त्र और पीली सामग्री ही हमने देखी है कि हमेशा माँ को चढ़ाई जाती है। जी। लेकिन इसका महत्व क्या है, पीली सामग्री और पीले ही वस्त्र? देखिए, पीत वर्ण जो होता है ज्ञान का वर्ण होता है जी। ज्ञान को डिनोट हमारे यहाँ पीत वर्ण से किया जाता है। वैसे भी शुभ कार्य में हल्दी लगाई जाती है। जब किसी कन्या की, किसी की भी शादी विवाह आदि इत्यादि होता है तो वहां भी सर्वप्रथम हल्दी से शुरुआत करी जाती है। हल्दी शुभ का कारक है, हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है। और जैसे मैंने अभी बताया, पीत वर्ण जो है ज्ञान का वर्ण है। माँ की जब साधना व्यक्ति करना शुरू करता है तो उसके अंदर स्वतः अंतःकरण में, निज में, उसके अंदर ज्ञान का आलोक प्रस्फुटित होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कृपा। अभी आपने दुर्गा सप्तशती की बात करी है गुरुजी। दुर्गा सप्तशती क्या है और इसको मां बगलामुखी साधना से कैसे जुड़ा हुआ हम देखते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती जो भी शाक्त हैं, हाँ, देखिए पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा। शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य और सौर, ये हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा के नाम से इस तरह से विभक्त करा है कि जो गणपति की पूजा करते हैं वो गणपत्य हो गए, जो सूर्य की पूजा करते हैं, जो हम छठ पूजा वगैरह बिहार में हम देखते हैं, वो सूर्य की उपासना होती है। वैष्णव जो कृष्ण जी की या भगवान विष्णु की। शाक्त और शैव, जो भी शाक्त, उनके लिए ये एनसाइक्लोपीडिया है दुर्गा सप्तशती। ये 700 श्लोकों का समूह है, सम्मिश्रण है, और इसके अंदर संपूर्ण जानकारी है सही मायने में मां भगवती की। जब व्यक्ति इसको लगातार, आज मैं आपके इसमें पॉडकास्ट के माध्यम से एक विशेष बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अनवरत 3 वर्ष की यदि दुर्गा सप्तशती की साधना आराधना करता है, एक भी दिन नहीं उसको रुकना, अच्छा, रोज उसको, तो इसके अंदर इसका जो स्वतः का ज्ञान है उसके अंदर जागृत होना शुरू हो जाएगा, इसकी एनर्जी उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। और मां बगलामुखी तो इसमें सीधे रूप में तो नहीं कहीं बताया गया है, वैसे है जैसे ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्ट मोह माया प्रयच्छति, या आकर्षण, जो मां आकृष्ट कर लेती है। अब एक और चीज समझने की बात है, जैसे सामान्य है, जैसे कोई बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो ये बोलते हैं कि जी महाराज जी हमारी कोई बात सुनता ही नहीं। हाँ। कोई स्टूडेंट है वो कहता है मेरी तो कोई सुनते ही नहीं। हाँ। सहपाठी नहीं सुनते, दोस्त नहीं सुनते, या हम जगह ही नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं तो हमारा मालिक ही नहीं सुनता। जब हमारी कोई सुनेगा ही नहीं
तो हम अपनी बात कह पाएंगे। यानी उनमें आकर्षण की शक्ति नहीं है, अपनी उनके शब्द के अंदर शक्ति नहीं है। जब उनके अंदर वाक की शक्ति आ जाएगी, जब वह बोल रहे हैं और ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब मां भगवती की, पराम्बा की उनके ऊपर आशीर्वाद है। जो भी मां बगलामुखी की उपासना साधना करेगा उसके अंदर वाक की शक्ति आ जाती है। विशेष रूप से मैं यहां एक रेफरेंस देना चाहूंगा, पंचम अध्याय में देखिए, जिनको भी जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या दुर्गाये दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याति तथे कृष्णाय धूम्राय सततम नमा, धूमावती की बात हो रही है। उसके बाद अति सौम्याति रुद्राय नदास्तस्यै नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठायै देवी कृत्ये नमो नमः। फिर कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु माया, विष्णु की जो माया, ये वैसे अब इसमें गहरा वो करेंगे तो मैंने काफी समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी बस मैं यहां ये बता देना चाहता हूं कि पुराने समय में आज भी वैसे तो कृत्याएं करी जाती थी। जैसे पुराने अभी भी कहते हैं, किसी ने बाल काट लिया, कपड़ा काट लिया, कुछ और काट लिया, फिर उसमें क्या करते थे, जो इस प्रकार के जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के काट करके धरती में जब दबा देते हैं, उनका नाम लिख करके कुछ, तो उनके ऊपर बुरा असर होना शुरू हो जाता है जिसके काट लिए जाते हैं। तो इसको कृत्याएं बोलते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, बंधन लग जाता है। जैसे किसी का व्यापार है वो चलना बंद हो गया, किसी का स्वास्थ्य गिरना शुरू हो गया, किसी की जो अच्छा पढ़ रहा था पढ़ना बंद हो गया, या कुछ इस प्रकार की। तो उन कृत्याओं को काटने का शमन की शक्ति यदि किसके पास है तो वो मां बगलामुखी के पास है। तो यहां विशेष रूप से सांकेतिक रूप से मां बगलामुखी का आह्वान करा जा रहा है। पहले धूमावती सप्तम विद्या और उसके बाद अष्टम विद्या मां बगलामुखी, तो दोनों को याद करा है। और विष्णु मायेति शब्दिता, विष्णु मायेति का मतलब पीतांबरा, मां बगलामुखी का एक नाम है पीतांबरा, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं पीतांबर होते हैं और पीतांबर की शक्ति पीतांबरा हो जाती है, इसलिए उनको यहां ये बताया गया है विष्णु मायेति शब्दिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते। बिल्कुल गुरुजी, आपकी बातों से मुझे लगा, मतलब किसी के ऊपर अगर, जैसे आपने कहा ब्लैक मैजिक, टोना टूट का लोग बहुत करते हैं अब, क्योंकि अगर मैं खुद जब घर से निकल कर आती हूँ तो ऐसा कोई चौराहा मुझे बहुत कम ही दिखता होगा जहां पर ये सारी चीजें नहीं मिलती होंगी। नहीं तो कहीं पर सिंदूर और आटा रखा हुआ है, कहीं पर ये सारी चीजें, नींबू हरी मिर्च है, कहीं गुड़िया पड़ी हुई है, इस तरह की चीजें अक्सर मुझे नजर आती हैं। लेकिन इनके लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी को बुरी नजर लगी है, किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है, तो इसके लक्षण क्या होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा है। ये आप सामान्य भी समझ सकते हैं। कैसे? जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव पावर आ जाती है या इस तरह के इफेक्टेड हो जाते हैं, तो आप देखेंगे जब भी वो एलईडी लाइट के आसपास बैठेंगे तो एलईडी लाइट फ्लिकर करेगी। उनके घर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जल्दी खराब होने शुरू हो जाएंगे। उस व्यक्ति के जिसके ऊपर इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, उसका मोबाइल जल्दी खराब हो जाएगा, लैपटॉप जल्दी खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या बनती है कि घर में 5 सदस्य हैं, पांचों जैसी टेबल डिस्कशन के लिए बैठते हैं या डाइनिंग टेबल पे साथ खाने के लिए बैठते हैं, बात अच्छी भरी होती है, अचानक से बदल जाती है और विद्रोह हो जाता है, घर में झगड़ा होता है। उनके घर में एक अजीब सा एक तनाव, एक खिंचाव महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। कोई भी शुभ कार्य करने की कोशिश करेंगे, शुभ कार्य नहीं होगा। आप ऐसे किसी के भी घर में जाएंगे तो वहां एकदम से जैसे मानो सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये सब नेगेटिव ऊर्जाएं होनी शुरू हो जाती हैं। अब या ये नेगेटिव ऊर्जाएं किसके ऊपर प्रभाव करती हैं, किस पे जल्दी इफेक्टेड हो जाती हैं? जिनका भी राहु खराब होता है, या जो भी मां बगलामुखी की उपासना साधना करेगा, उन्हें ना राहु से, ना शनि से, ना केतु से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्यों? अभी हमने क्या बताया कि जिस समय मां का प्रादुर्भाव ही क्यों हुआ? मां का प्रादुर्भाव तो इसीलिए हुआ कि ग्रह अपनी स्थिति में रहें। तुम बाहर आओगे, तुम्हें मैं बताती हूं तुम कैसे बाहर आओगे। तो जो मां बगलामुखी का उपासक है, साधक है, उसके लिए मां तत्पर खड़ी रहती है। जैसे अपने बच्चे के लिए मां तत्पर खड़ी रहती है। कोई पड़ोस का बच्चा अगर कोई मार के चले जाए तो मां क्या कहती है कि बेटा मान जा, और अगर वो 2-3 बार फिर ना माने तो
फिर कहती है आजा, तू पीछे हो, मैं देखती हूँ उसको। तो ठीक इसी प्रकार से माँ फिर अपने हाथ में उसकी फाइल ले लेती है कि यार तुझे मैं समझाती हूँ अब कैसे करते हैं। और एक और विशेष रूप से माँ हमने काली का एक बहुत ही भयंकर स्वरूप देखा है। हाँ। जब माँ के साधक को कोई परेशान करता है तो माँ भयंकर स्वरूप धारण कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से माँ बगलामुखी हुई माँ प्रत्यंगिरा के स्वरूप में जब प्रकट हो जाती है तो साधक को जब कोई व्यक्ति बार बार धराशाही करता है, परेशान करता है, उसका व्यवधान करता है, तो माँ प्रत्यंगिरा स्वरूप में खड़ी होकर के उसको सर्वत्र नष्ट कर देती है। मैंने ऐसे कितने ही केस देखे हैं, क्योंकि हमारे अपने मंदिर में हाँ। माँ प्रत्यंगिरा स्वयं विराजती हैं जी। और जब उनका मिर्च का हवन होता है तो माँ साक्षात अपनी आहुति लेकर के जाती है। और जब आहुति ले जाती है तो जिस साधक के लिए आहुति लेकर के जाती है, समझ लो उसका कार्य निश्चिंत हो जाता है, वह उसका कार्य बनना ही बनना है। और जिसने उसके ऊपर कोई गलत कार्य करा है उसकी यहां तक हो जाता है, कितनी बार मृत्यु तक हो जाती है। और मैंने ऐसे देखा बीज तक भी खत्म हो जाता है, उसके घर में बच्चा तक नहीं बचता कोई, अगर किसी ने गलत ढंग से करा है। और मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो अभी जैसे आपने ये लाल मिर्च का जो हवन की बात करी है, ये क्या है, ये क्यों किया जाता है? और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी माँ बगलामुखी साधक से। आपने एकदम अलग चीज हमारे सामने बताई है। देखिए अभी हम खैर माई की कृपा से पिछले 25 वर्षों हाँ। से लाल मिर्च के बीज का हवन करते आ अच्छा। रहे हैं। और ये तब करा जाता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर, साधक के ऊपर, या किसी जो भी हमारे यहाँ आने वाले हैं, जब बहुत परेशान हो जाते हैं, हाँ। बहुत परेशान हो जाते हैं, कोई स्वास्थ्य की कोई बंधन लगा दिया व्यापार में, या कट ही नहीं रहा, या कई बार क्या होता है जी हमने करवाया था, ठीक तो हो गया, 15 दिन ठीक हुआ, फिर वापस हो गया, तब हम माँ बगलामुखी के जाप देते हैं। अच्छा। तो माँ बगलामुखी के जाप होते हैं, करते रहते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ विशेष ये जो यज्ञ होता है, वैसे तो प्रत्येक रविवार में ही यज्ञ होता है जिसमें मिर्च की विशेष आहुति माँ प्रत्यंगिरा को दी जाती है, माँ बगला प्रत्यंगिरा को दी जाती है। लेकिन विशेष यज्ञ पूरा का पूरा ही, अभी आप जान करके हैरत भी आएंगे कि अभी जो छोटी होली थी, हाँ। उस पर हमने 100 किलो मिर्च के बीज का यज्ञ करा था और किसी को इतना सा भी धसका नहीं लगा था। आप घर के अंदर छोटी सी 2 मिर्च जला लीजिए, हंगामा मच जाएगा, लोग पड़ोसी भी उठ करके आ जाएंगे। 100 किलो मिर्च, आप समझ सकते हैं 100 किलो बहुत होती है। बिल्कुल सर। तो किसी को यह भी नहीं पता चला यह मिर्च बीज इतना सब है। और वो सब इसीलिए होता है कि इस प्रकार के जो भी किसी ने कोई भी कृत्याएं करी हैं, अभिचार कर्म करें। अभिचार और कृत्याओं में फर्क होता है। जैसे अभिचार कर्म होता है जिसमें मारने का प्रयोग करा जाता है, मर जाए कोई सामने वाला, या मृत्युशैया जैसा ही हो जाए, मतलब मरे नहीं भी होता लेकिन मृत्युशैया जैसा, उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है बिल्कुल मृत्यु तुल्य। तो उस कंडीशन के अंदर हम मिर्च के बीज का यज्ञ करते हैं और उससे यह अभिचार कर्म कट जाता है। हम तो पता नहीं कितनी बार इसको देखते हैं। और इसमें जब माँ प्रत्यंगिरा का जब विशेष यज्ञ होता है तो आप जान करके और हैरानगी में आएंगे, इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल होता है, हींग का भी इस्तेमाल होता है, और इसको और तेज करने के लिए काली मिर्च का भी इस्तेमाल होता है, लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, और इसमें नीम के पत्ते, सरसों का तेल, राई, जब नीम का प्रयोग होता है तो बचता नहीं है। जब सब आप चीजें यज्ञ और वापस हवन चली की जाती बात हैं। कर रहे हैं, हम देखते हैं जब बहुत सारे बगलामुखी साधक ऐसे हैं, यज्ञ और हवन के लिए ना बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों के निवारण के लिए हवन करवाते हैं और बहुत मोटा पैसा भी वो लोग देते हैं यज्ञ हवन कराने के लिए। तो जब कोई आपके पास आता है यज्ञ हवन कराने के लिए, तो आप उनसे किस तरह की फीस चार्ज करते हैं? माई की कृपा है और मैं बस माँ से एक ही निवेदन करता हूँ। हाँ। कि माँ इस योग्य बनाए रखना कि तेरी सेवा करता चलूं। मेरे पिता ने मुझे बस यही एक दायित्व दिया कि बेटा इस कार्य को करते रहना समाज सेवा के लिए। अच्छा। तो जो भी हमारे यहाँ रविवार में यज्ञ होता है वो निशुल्क होता है। अच्छा। कोई पैसा 1 रुपया नहीं दिया जाता, न लिया जाता। हाँ,
जो किसी से विशेष सामग्री होती है तो वो हम बता देते हैं भाई ये सामग्री ले आना। हाँ। और वो उसमें क्योंकि उसका अंश लगना चाहिए, अगर उसका अंश नहीं लगेगा, सारा हम देंगे तो उसको फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए और कोई वजह नहीं होती। तो उसमें जैसे लाल मिर्च मंगाते हैं, काली मिर्च मंगाते हैं, नीम के पत्ते, सरसों का तेल आदि इत्यादि जो उसका सामान है, जो सिर्फ यज्ञ का जो हाँ। थोड़ा बहुत सामान, आधा किलो 1 किलो, आधा किलो 1 किलो। लेकिन जो लोग पैसे लेके यज्ञ कर रहे हैं वो कितने सही हैं? देखिए दुकान है, अब दुकान को क्या, तो माई के नाम पे दुकान चलाना गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। तो माँ की कृपा कैसे आएगी? देखिए मैं बड़े डर करके बोलता हूं, मैं जो दीक्षा प्राप्त करी है, हाँ। मैंने दतिया से दीक्षा प्राप्त करी है जी। मेरे गुरु मेरे स्वामी जी महाराज वो कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेते थे। अच्छा। यही मेरी भी कोशिश है कि हम भी किसी से कुछ ना लें, माँ इस योग्य बनाए। हाँ, मैंने माँ ने मुझे एक आशीर्वाद दिया जी। और पिछले से पिछले वर्ष कहा था कि मैं 10 बच्चों का निर्माण करूंगी, व्यापारी बनवाऊंगी, डॉक्टर बनवाऊंगी, इंजीनियर बनवाऊंगी, आईएएस बनवाऊंगी, और उसने अपना वादा पूरा करा। अच्छा। 10 बच्चे बने जी। आप हैरान हो जाएंगे। 10 बच्चे वो ऐसे हैं आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब मां ने एक प्रॉमिस किया इसी बसंत पंचमी पे कि 100 बच्चों का निर्माण होगा। अच्छा। अब ये 100 बच्चे जो हैं भविष्य निर्माता बनेंगे, अब उसमें आईएएस भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, बहुत बड़े बड़े, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको भी बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बनेंगे। तो वो जब खुद बनेंगे, हाँ। वो मंदिर का जो भी खर्चा होगा वो उनके अपने आप वो करवाएंगे, बिल्कुल, वो करेंगे अपने आप। बस ऐसे ये मंदिर का सब सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुनकर गुरुजी कि आप निःशुल्क रविवार के दिन यज्ञ करते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के पॉडकास्ट हमने देखे हैं या फिर जितने भी ऐसे लोगों से मिले हैं जो खुद को बगलामुखी का साधक बताते हैं या इस पर पॉडकास्ट करते हैं, वो निःशुल्क कुछ नहीं करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर। एक और सवाल है मेरा, जैसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं गुरुजी जो तंत्र मंत्र का, जो बुरी शक्तियों का जिनके ऊपर असर होता है, जिनके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है, अच्छी खासी इनकम होती है, लेकिन अचानक से सब धड़ाम हो जाता है। हाँ, अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है, घर में मृत्यु शुरू हो जाती है एक के बाद एक। तो क्या बगलामुखी माता रानी की अगर हम यहाँ पर सेवा करेंगे, उनकी साधना करेंगे, तो क्या इन चीजों से हम निकल पाएंगे, निकल सकते हैं? बिल्कुल, माँ की सेवा जब करेगा कोई व्यक्ति, माँ की साधना करेगा, आराधना करेगा, हाँ एक तरीके से करनी पड़ती है। अच्छा। बिना गुरु के संभव नहीं है और ना करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसका विपरीत प्रभाव भी मिल जाता है। अब जैसे बच्चा, अभी मैं रिसेंटली एक कोई किस्सा पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति ने अपना ही ऑपरेशन पेट काट लिया। बिल्कुल। पेट काट लिया, फिर वो भागा, फिर बाद में पता चला कि भाई वो और नुकसान हो गया। तो यदि अगर खुद ही करने लगेगा तो वो तो अपनी हत्या स्वयं करने वाली जैसी हो जाती है, क्योंकि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा सीक्वेंस लाना है, पहले कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा पहले एडमिशन स्कूल में जाता है तो हम सबसे पहले प्रिपरेटरी स्कूल में तो डालते हैं उसे, फिर जो है फर्स्ट में, सेकंड में, फिफ्थ में, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन, उसके बाद ही आईएएस, आईपीएस या जो भी कुछ है, एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह कुछ, उसी के बाद तो बनेगा। हाँ। अगर पहले दिन ही बच्चे को सोचने लगे एमबीबीएस डॉक्टर, बच्चा कैसे बन जाएगा? ना तो बच्चा बने, ना कुछ और होए, वो समस्या और बन जाएगी। अगर गलती से वो उसने ये कह दिया कि मैंने 4 किताबें पढ़ ली, लावा किसी का ऑपरेशन कर दूं, तो ऐसे क्या करेगा? बिल्कुल, ना अपना फायदा करेगा ना किसी और का। इसमें क्या है, क्रम दीक्षा होती है। हाँ। पहले एकाक्षरी मंत्र का जाप होता है, और उस एकाक्षरी मंत्र के जाप से भी पहले सेवा के साथ साथ आपकी श्रद्धा और समर्पण चाहिए। मैं तो सबसे पहले स्वामी जी महाराज दतिया, उनको जब उनके पास कोई जाता था कि भी मंत्र दे दो, पहले वो कहते थे सेवा कर बेटा। अच्छा। पहले मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर, पहले अपने अंदर श्रद्धा भाव तो ला। वो श्रद्धा भाव जागृत होगा, वो समर्पण का भाव जागृत होगा, मां स्वयं मुझे प्रदत्त कर देगी, बता देगी कि इसको कौन सा मंत्र देना है। तो वो सबसे पहले हम एकाक्षरी मंत्र देते हैं। अच्छा। फिर चतुराक्षरी, त्रयाक्षरी, इस तरह से सीक्वेंस में देते हुए, फिर 36 अक्षरी और इस तरह से देते हुए, करते हुए, तब जाकर के उसकी साधना आराधना प्रारंभ होती है। जब वो इसी सीक्वेंस में करता चला जाता है तो हर प्रकार के तंत्र बाधाओं से वह मुक्त स्वयं होना शुरू हो जाता है, और हो भी जाता है। उसमें कोई उसे
दिक्कत नहीं होती कि भाई अब ये समस्या है वो समस्या ऐसा कुछ है, होएगा ही नहीं। क्यों? माँ का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। माँ का, मैं तो हमेशा अपने यहाँ आने वालों को एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा माँ से एक बात मांगना, वरद हस्त। माँ मुझे वरद हस्त दे, माँ अपनी रक्षा में रख, अपनी छत्र छाया में रख। बस जब उसकी छत्र छाया में आप हो तो फिर चिंता वो करेगी, तुम क्यों करते हो। गुरुजी, जब अभी बगलामुखी माँ की जब हम साधना करते हैं तो उसमें आपने कहा गुरु का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, सही गुरु की पहचान ही नहीं हो पाती। लोग गुरु तो बना लेते हैं लेकिन गुरु को खुद नहीं पता कि गुरु का महत्व क्या है। सही मायने में इसके लिए बहुत बड़ा, वैसे तो सही मायने में यह है कि गुरु ही शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। आज के डेट में शिष्य ढूंढ रहा है गुरु को जाकर। हाँ वो ठीक है ना, क्योंकि पहले हम, अब देखिए क्या है ना, जब आपकी एक यूनिवर्सिटी होगी हाँ। तो अपने आप बच्चा पहुंच जाएगा वो बिल्कुल सही जगह पर। अब पहले हम तैयार तो हो जाएं वहां तक के पहुंचने के लिए। अब हम पहली क्लास में यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं एमबीबीएस के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, फिर कैसे होगा? नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा, ऐसे जब किसी स्थान पर पहुंचे, ऐसे किसी व्यक्ति के पास पहुंचे जिसके पास जाकर के आपका चित्त निर्मल हो जाए, जहां संशय निर्मूल होने शुरू हो जाए, जहां जाते ही चित्त उद्वेलित ना हो, स्वयं शांत होना शुरू हो जाए, जहां आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाए, जो आपको दिशा दे सके। गुरु कभी भी ये नहीं होता कि तू बैठ मैं तेरा एग्जाम दे करके आऊंगा। वो अगर ये कह रहा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। कृष्ण ने कहीं भी ये नहीं कहा अर्जुन तू बैठ मैं तेरा युद्ध लड़ करके आता हूं। अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े रहे पर कहीं भी युद्ध नहीं। ऐसे ही गुरु आपको तैयार कर देता है। आपकी प्रतिभा, आप में से आपकी प्रतिभा को जो बाहर निकाल करके दे दे, वही तो गुरु है। बिल्कुल। जो आप भी भूल गए कि भाई मेरी ये क्वालिटी है और वह आपकी क्वालिटी को बाहर निकाल दे, वह गुरु है। गुरु वह नहीं हो सकता जो अपना लाभ देखे, जो शिष्य का लाभ देखे जी, वह गुरु। अच्छा गुरुजी, बगलामुखी माँ की सात्विक और तामसिक साधना क्या है, या इन दोनों को कोई भी कर सकता है? देखिए, सात्विक और तामसिक और राजसिक, हाँ ये आजकल ना शब्द भी बहुत चल गए हैं जी। दक्षिणाचार, वामाचार, मिश्राचार, कौलाचार, हाँ इस प्रकार के हमारे यहाँ बहुत सारे आचार हैं जिस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अच्छा। अभी क्या हो रहा है कि हम तो जैसे दक्षिणाचार से करते हैं, सात्विक, माँ को भोग लगाया, माँ को अनुनय विनय करते हैं, माँ से माँ भी हमारे साथ अटखेलियाँ करती है, तो माँ को जो भी भोग लगाते हैं वो स्वीकार कर लेती है। लेकिन जो वामाचारी है, ऐसा नहीं है कि माँ बगलामुखी की उपासना वामाचार से नहीं होती। मछली की भी भोग लगता है, अन्य भी लगता है, लेकिन हम नहीं लगाते। ना कि मेरे स्वामी जी महाराज दतिया ने कभी कोई वामाचार के लिए ऐसा कुछ करा। हाँ, ऐसे लोग करते हैं। अब उसमें क्या रहता है, वामाचार में ज्यादातर जो मैंने समझा है उसमें यह है कि वामाचार वो लोग ज्यादा इस तरह से जाने की कोशिश करते हैं जो खुद भोग लगाते हैं। अब जैसे किसी को शराब पीनी है तो शराब पीनी है तो नाम भगवती का और खुद पी ली। बिल्कुल। मांस खाना है तो वामाचार, खुद ने मैथुन करना है तो वामाचार। इतना गलत इसको इंटरप्रेट करा जा रहा है। अब असलियत में दक्षिणाचार और वामाचार है क्या? अब आपने छेड़ा तो थोड़ा सा दो शब्द। दक्षिणाचार सात्विक है, यहां तक तो सब जानते हैं। वामाचार बेसिकली बहुत ही उत्कृष्ट साधना है, लेकिन जिस रूप में आज करी जा रही है वैसे नहीं। देखिए, जब भी हमें कोई दुख होगा, जब भी हमें कोई समस्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? हे भगवान, हे मां, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब हम बहुत खुश होते, बहुत आनंद में, आनंद के अतिरेक में हैं, तो क्या हम उसे याद करते हैं? अब समझना कि जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी। दूसरी बात, वामाचार में एक और नियम है कि शराब अपनी खुशी के लिए नहीं पी जाती। जिस समय पूजा उपासना करी जाती है उस समय में ही सिर्फ उसे कारण पात्र माना जाता है, कारण के रूप में। और इसका और सब्स्टिट्यूट भी होता है। जैसे तांबे के लोटे में दूध डाल दिया जाए तो उसमें जहर का अंश आ जाता है, तो उसको पिया जाता है, एक तरीका। और जब हम मां को, भगवती को
शराब का भोग लगाते हैं तो उसमें से जो नशा वाला तत्व है ना वो चला जाता है। आप पूरी पूरी बोतल पी जाएंगे, आपको नशा नहीं होगा। अच्छा। लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं वो भी गलत है। अब इसमें एक चीज और जोड़ता हूं। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आनंद का अतिरेक, जिस समय आप शराब पी रहे हैं, जैसे जब वो आनंद के एक्सट्रीम पोजीशन में है तो तब भी आप उसको भूले नहीं। यदि तब भी आपको याद है तभी सही मायने में आप वामाचारी हैं। जब आप मैथुन में हैं और उस समय में भी आप दो, यानी एक स्त्री है और एक पुरुष है, दोनों एक हो गए, दोनों एक तत्व के रूप में हो गए। हाँ। और उस ब्रह्म को याद कर रहे हैं और उसके आनंद में हैं, उसके आनंद में घूम गए हैं, शरीर के आनंद में नहीं है। यहां डिफरेंस है, ये बहुत गहरा है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि दोनों मिलने के उपरांत अपना आनंद किसमें ढूंढ रहे हैं? उस ब्रह्म में, और उस आनंद के अंदर है वो वामाचार है। अब जैसे इसको सिंपल वे में समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई झूले वगैरह होते हैं, जैसे सिंगापुर के अंदर डिज्नीलैंड और ये सब चीजें हैं, तो आप उसके अंदर हैं, जब 200 आदमी एक साथ झूल रहे हैं, सभी चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर है और उसके आनंद में भी उस भगवान का थैंक्स कर रहा है, भगवती का थैंक्स कर रहा है, मां तेरा धन्यवाद कि मैंने इस आनंद के क्षण को तेरे साथ भोग रही हूं, तो इसका मतलब वो उस क्षण में भी उसको याद रखी, यानी कि आपकी चेतना में वह भगवती जागृत हो गई। और जब यही वामाचार है, जब आप उसको भूल ही नहीं पा रहे, भूल ही नहीं पा रहे, ये हो गया चेतना के अंदर। क्योंकि मां बगलामुखी वैसे भी चेतना की अधिष्ठात्री देवी है, मैं बार बार बोलता हूं कि मां बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है। जी। गुरुजी, लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं लोग भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, क्या आपको लगता है वो सही मार्ग है? क्योंकि आजकल तो भक्ति को भी लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है, सब अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ना पता है क्या है कि देखा देखी का सौदा हो रहा है। एग्जैक्टली। कि पड़ोसी के घर में गाड़ी आ गई, वो तो खाटू श्याम का पुजारी है, मैं भी खाटू श्याम को पूजेंगे। हमारे घर में क्या परंपरा है हम उसको भूल गए, हम उसको भूल गए, और इसीलिए फिर बाद में दुख भी उठाते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमारे यहाँ तो 50 सालों से, 100 सालों से, 30 सालों से माँ की उपासना होती थी, हमने छोड़ दी, या भगवान इनकी होती थी, कृष्ण जी की होती, या किसी की भी देवी देवता की होती थी, उनको छोड़ दिया, आप साईं बाबा को पूजन। अच्छा, कभी साईं बाबा के पास जा रहे हैं, कभी कृष्ण जी के पास जा रहे हैं, कभी खाटू श्याम के पास जा रहे हैं। अरे भाई, अपने में विश्वास रखो, अपने कर्म में विश्वास करो, ईश्वर को तो सिर्फ एज ए एनर्जी के रूप में याद रखो। काम तो तब भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, चाहे तुम कृष्ण को पूजो, काम तब भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, चाहे भगवती को पूजो, काम तब भी तुम्हें ही करना पड़ेगा जब खाटू श्याम को पूजो। ऐसा नहीं है कि खाटू श्याम आकर के तुम्हारी फाइल पे साइन करके चले जाएंगे। इन्हीं सब चीजों को बताने समझाने के लिए संस्थान पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है, और इसी 10 मई को मां बगलामुखी की जयंती है। प्रत्येक वर्ष में मां बगलामुखी की जयंती उपासना हम मनाते हैं, तो इस 10 मई को भी हम मां बगलामुखी की जयंती मना रहे हैं। आप सब, आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। क्या विशेष होने वाला है उस दिन? माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और क्या है, माँ का आशीर्वाद मिल गया तो उससे विशेष क्या होगा, माँ का प्यार मिल जाए, माँ का, बस मैं तो कुछ होना शुरू हो जाता है मुझे। कि माँ का नाम लेने से ही कहा जाता है ना, हमारे कष्टों को ये हर लेती है, इन्हें कष्टों को हरने वाला कहा जाता है। एक चीज़ और है, जब किसी के ऊपर तंत्र हो जाता है तो वो समझ नहीं पाता है कि वो तंत्र है या काला जादू। तो आपसे मैं यही समझना चाहता हूँ, तंत्र और काला जादू ये दोनों अलग कैसे हैं? तंत्र और काला जादू एंटायरली डिफरेंट, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट। तंत्र मीन्स मेटाफिजिक्स। अच्छा। मेटा यानी मैटर, मैटर यानी एनर्जी। अभी रिसेंटली हमने एक गॉड पार्टिकल, जब एक इन्वेंशन हुई थी तो उसमें एक गॉड पार्टिकल आया। क्वांटम फिजिक्स जब हम पढ़ते थे तो क्वांटम फिजिक्स में लीस्ट पार्टिकल एटम माना गया। उस एटम को भी जब क्रैक करा जाए तो उसमें क्वार्क आया, उस क्वार्क को भी तोड़ा गया तो पता चला कि एक गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल को भी पता करा तो पता चला लास्ट पार्टिकल इज एनर्जी।
यानी कि जो भी कुछ है वो सब एनर्जी है, एनर्जी ने ही फॉर्म ले रखी है। अच्छा। जैसे पानी है, उस पानी को आप जमा दो, फ्रीज कर दो, तो उसकी क्या बन जाएगी? आइस। तो वो जो जिस भी शेप में आप बनाएंगे तो वो शेप ले लेगी। लेकिन अगर उसी एनर्जी को, उसी बर्फ को आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? फिर पानी बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर जितना भी जो भी कुछ है वो सब एनर्जी स्वरूप में है, और इसको जानने वाला जो भी है वह सब मेटाफिजिक्स के थ्रू जाना जा सकता है, जिसको हम तंत्र कहते हैं। अच्छा। ब्लैक मैजिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द तंत्र। कैसे? ब्लैक मैजिक होता है किसी भी कार्य को गलत ढंग से रोकना करना। अब जैसे आजकल एक बड़ा नाम चल गया है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी, बिल्कुल। डाकनी शाकनी, ये सब डाकनी शाकनी हाकनी राकनी लाकनी काकनी, ये सारी क्या हैं? बेसिकली कर्ण पिशाचिनी का इतना नाम चल गया, इतना नाम चल गया, जिन्होंने नहीं भी कर रखी वो भी कर नहीं। मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से एक और बता देना चाहता हूं, कर्ण पिशाचिनी की साधना नहीं करनी चाहिए। क्यों? अच्छा। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु बहुत ही भयंकर होती है। अच्छा। बहुत भयंकर कष्टकारी मृत्यु होती है जो भी कर्ण पिशाचिनी को साध लेते हैं। अंतिम अवस्था उनकी बहुत खतरनाक होती है। कर्ण पिशाचिनी की जो भी साधना करते हैं वो ठीक है, बता देते हैं उनकी पहचान क्या होती है। जब भी कर्ण पिशाचिनी की जो भी साधना करने वाला वो सीधे अपने कान पे हाथ लगाएगा और बोलना शुरू हो जाएगा। कर्ण पिशाचिनी वाले? हाँ। अच्छा। कि हाँ भाई क्या लाया, ऐसे करता रहेगा। अच्छा। हाँ क्या, कि जी मेरी ना इससे शादी करा दो, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। अच्छा दिखा फोटो, वो फोटो देखेगा, उसे बोलेगा हाँ यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये कर्ण पिशाचिनी के साथ भी है, और ये जो जिन्न जिनात और ये सब लेके बैठे रहते हैं वो भी, हाँ भाई तुझे ये लड़की पसंद है? हाँ पसंद है, ठीक है तेरा काम हो जाएगा भाई, तू एक काम कर इसके साथ चला जा। उसके साथ वो जिन्न चला जाता है। अच्छा। वो चला गया, अब वो क्या करेगा? वो जो भी इस प्रकार का प्रेत है, जिन्न है, जो भी कुछ है, जो भी इसने साध रखा है वो उसके साथ चला जाता है। अब जैसे ही ये इसके कंधे पे बैठ के चला, अब ये लड़की के पास पहुंचा, लड़की इससे आकृष्ट हो जाएगी। अच्छा। अब ये लड़की आकृष्ट जैसे ही हुई, अब ये शारीरिक संबंध बनाता है सबसे पहले। अब लड़का सोचता है कि मैं आनंद ले रहा हूं, असलियत में आनंद वो ले रहा है। और जब वो 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने बाद चला जाता है तो इसके पास नेगेटिव एनर्जी छोड़ जाता है। अब इसका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की जो भी लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी समस्याएं ऐसी इतनी कितनी ही मैंने माई की कृपा से मां ने इतनी दूर करी हैं कन्याओं की। कई बार तो मुझे रोना आ जाता है बहुत, कि क्या करते हैं भाई, इतना गलत, बहुत गलत करते हैं। ये जो इस तरह का करा जा रहा है ये सब ब्लैक मैजिक है। अच्छा। तंत्र एक एनर्जी है, तंत्र एक नॉलेज है। उस एनर्जी को हम चैनलाइज कैसे करें? पहली बात, हमें तनु विस्तारयति तंत्र, इस तन का, इस बॉडी के माध्यम से उस एनर्जी को कैसे हम अपने अंदर प्रविष्ट करें, उस एनर्जी को समझे, उस नॉलेज को समझे, उसको समझे कैसे हम इसे चैनलाइज कर सकते हैं। अब जैसे पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा कि उसे पहले दिन से पता है कि मुझे आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, मुझे क्या करना है, तो उस नॉलेज को इस्तेमाल करता है ना। मुझे साइंस लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे सीए बनना है, आईएएस, जो भी कुछ बनना है, तो वो उस नॉलेज को यूटिलाइज करता है ना। अब कोई इसको दूसरे ढंग से सोचे, शॉर्टकट, कि हाँ जी किसी जगह डकैती मार ली जाए, रात को पेपर लीक करा लिए जाए, पेपर मेरे हाथ में आ जाए, इसको मोटे तौर पे समझने के लिए हो गया ब्लैक मैजिक। तो इसका बुरा प्रभाव भी तो जब पकड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल मारा जाएगा। बिल्कुल। गुरुजी जैसे आपने बताया एक नेगेटिव एनर्जी का, कि कई बार जो कर्ण पिशाचिनी की जो करते हैं उनके साथ जो भी जिन होता है वो चला जाता है। बहुत सारे हमने केसेस ऐसे देखे हैं गुरुजी। खुद मेरी एक सहेली थी जिसका मैं अगर आपको बताऊं, वो कहती थी कि मुझे सपने में ऐसा लगता है कि कोई आता है और मेरे साथ गलत कार्य करता है, और सुबह के वक्त जब मैं उठती हूँ तो मैं बहुत थकी हुई रहती हूँ और फिर तबीयत मेरी खराब। तो ये उसके साथ काफी लंबे समय तक हुआ। तो क्या ये सत्य है? ऐसा होता है? सत्य है। मेरे पास इस प्रकार के कम से कम 4-5 केस पिछले ही दिनों में आए। एक बेचारी बच्ची, एक छोटी थी, उसके साथ तो ये हुआ कि किसी ने
कुछ गलत उसके जो अंडरगारमेंट्स थे उसके साथ कुछ गलत चीज करी, वो करके और छोड़ दिया। उसने वो पहन लिया, पहनने के उपरांत उसको जो था दिक्कत होनी शुरू हो गई, उसको भी नहीं पता। अब उसके साथ समस्या क्या थी, वो जो भी स्टडीज करती थी उसे मेल ऑर्गन्स दिखने शुरू हो जाते थे और वो किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरे को ऐसी कुछ समस्या। अब वो पता है क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है मेरे मन इतना गंदा हो गया है, मैं इतनी गंदी कैसे हो गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा। अब उसके साथ क्या होना है, उसकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हो गई और सब इश्यूज शुरू हो गए और वो उस लड़के के साथ जानी भी शुरू हो गई। अब वो उसने कोशिश करी पर लेकिन किसी तरह से क्या हुआ, उसकी कोई बड़ी बहन थी जो हमारे यहाँ आती थी, उसे कुछ लगा, संदेह हुआ तो वो किस तरह बोले, तो 3-4 दिन वो लगातार आती रही। तो उसके बाद अचानक एक दिन रोना शुरू हो गई भयंकर, और बहुत देर। मैंने कहा बेटा तू रो ले, आज जितना रो सकती है रो, माँ के सामने जितना रो सक खुल के रो। जब वो रोई और उसने अपना पूरा बताया तो आप बिलीव करेंगे कि उसके जो वेजाइना थी उस वेजाइना के अंदर एक ऐसी चीज छोड़ दी गई थी जिसकी जीभ बाहर निकलती थी और उसको जो था उसका डिस्चार्ज होना, लिक्विड इस तरह से आना और उसको इरोटिक वो होना शुरू हो जाता मोमेंट और उसको संभाल नहीं पाती थी। ऐसी ही एक लेडी जो थी उसके साथ तो बहुत ही खतरनाक था, रात्रि में उसके साथ प्रॉपर रेप होता था। और उसके हस्बैंड नहीं थे, उनके 2 बच्चे बड़े हैं, वो अपने बच्चों को भी नहीं बता सकती है, उसके सारे कपड़े खुल जाते थे और वो किसी को बताए। फिर एक दिन बेचारी ने बड़ी हिम्मत करके मेरे से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात होती है, क्या ये है? मैंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, आपका मैं उतारा बताता हूँ। फिर उनको मैंने कोई उतारा बताया, जाप बताया, उनका एक अनुष्ठान भी कराया, यज्ञ भी कराना पड़ा। उसके बाद आज तक वो बिल्कुल सही है। वो हमेशा अब जब भी फोन करती है एक ही करती है, गुरुजी धन्यवाद। क्योंकि इस प्रकार की चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर लेकिन उनसे सही मायने में कैसे बाहर आ सकते हैं वो आप ही आ सकते हैं। मैं हमेशा कभी भी ये नहीं कहता मैं करूंगा ना, क्योंकि आपकी बीमारी है, यू हैव टू टेक योर मेडिसिन। बिल्कुल, डॉक्टर दवाई नहीं लेगा, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। मैं मंत्र बताऊंगा, कौन सा मंत्र है, कैसे है, कितना है, कब करना है। हाँ ये हो सकता है। अब जैसे क्या होता है ना कि भाई जैसे किसी को समस्या बन गई तो अचानक से आप डेली की जो भी मेडिसिन लेते हैं वो तो है ही। अब अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक आएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आईसीयू में लेकर के जाओगे। तो आईसीयू में ले जाकर के वो 2-3 दिन 4 दिन रख करके उसे रिवाइव करेंगे और फिर उसे कहेंगे भाई तू बाहर आ गया, अब तू ठीक है, अब ये मेडिसिन रोज की लेते रहे। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम आईसीयू में लेके जाते हैं, मतलब ये है कि जब हम उसका अनुष्ठान कराते हैं, जब हम उसका यज्ञ कराते हैं तो वो एक तरह से आईसीयू हो जाता है। फिर उनसे डे टू डे की मेडिसिन का मतलब है डेली जो जाप करना है। आप बेटा खुद ही जाप करते रहो, आप जाप करते रहोगे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ अगर आप जाप ही नहीं करोगे फिर आपको फिर 2 साल बाद फिर आईसीयू में आना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो क्या होगा। बिल्कुल, तो वही वाली बात है। तो ऐसा नहीं है जो आपने बोला है कि ये सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और मैं कितने ही किस्से देख चुका हूं, आप बिलीव करेंगे। ये तो लड़की है, मेरे लड़कों के किस्से आ रहे हैं आजकल बहुत। पिछले दिनों, पिछले रविवार, उससे पिछले रविवार, उससे पिछले रविवार, लगातार 3 हफ्ते से 4-5 लड़के आ चुके हैं जिनके साथ इस तरह से हो रहा है। ऐसे लड़के भी इससे, क्योंकि मुद्दा वहां ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो विद्वेष की भावना रख रहा है, जो ये चाहता है कि ये बच्चा आगे ना बढ़ पाए, तो उससे लड़के लड़की से मतलब नहीं है। वो तो ये चाहता है कि ये किसी तरह से अपने अचीव ना कर पाए, तो इसे फंसा लो। और ये जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका। गुरुजी जब बात इसकी हो रही है तंत्र के ऊपर में कि आपने कहा कि अंडरगारमेंट से उस लड़की के ऊपर ऐसा हुआ, हम देख रहे हैं आज की डेट में लोग कहते हैं कि फोटो से भी हम किसी के ऊपर तंत्र कर देते हैं। और आज की डेट में बहुत आसान है, किसी की फोटो लेना, सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहीं से भी किसी फोटो उठाओ और उस पर तंत्र किया जा सकता है। तो बहुत आसान हो चुका है। फिर क्या सच में ये पॉसिबिलिटीज है कि आप कहीं भी बैठे हैं, किसी फोटो मिली, उसके ऊपर तंत्र किया जा सकता है? हर कोई नहीं कर सकता। पहली बात, कौन कर सकता है? फिर जो करने वाले हैं, जो इसमें शातिर हैं, अच्छा, वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते या नहीं हो सकता, होता है। पर उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उसका आउटलुक चेंज कराते हैं। मान लीजिए जैसे किसी ने हाँ, बीएड रखी हुई है, हाँ, बड़े बड़े लंबे बाल रखे हुए हैं, वो साफ कराएंगे। और कितनी बार तो मैं गंजा करा देता। अच्छा, क्यों? क्योंकि फ्रीज क्या हो रहा है, फ्रीज हो रही है आपकी फोटो, वो
वो शेप। हाँ। तो जब आप उससे बाहर आ गए तो उसका 50-80% तो आपका वैसे ही रिमूव हो गया। अब उसके साथ साथ हमने उसे जाप भी दिया। हाँ। उसके उतारा भी होगा, ऐसा नहीं खाली इतने से हो जाएगा, इससे नहीं होएगा। उसके साथ उतारा करना पड़ेगा। उतारा किस चीज का होगा? कपूर का होगा, जायफल का होगा, कटहल का होगा, या नींबू का होगा, या बहुत सारी, कितनी बार मुझे मछली का भी उतारा करवाना पड़ा है किसी के लिए। तो बल्कि एक कपल्स थे, उनका कुछ इशू था, तो उनका मैंने बोला बेटा तुम खाते हो? उन्होंने बोला हम खाते हैं। मैं कहा एक काम करना, मछली का इस प्रकार से उतारा करना, चलती नदी में जिंदा ही मछली, मारना नहीं है, और उसको प्रवाहित कर देना, तो वो हो गया। इस तरह तो डिपेंड करता है कि किस तरह की समस्या। हर एक को डिस्प्रिन तो दे करके ठीक नहीं करा जा सकता ना। तो अब कैंसर है तो कैंसर का इलाज तो कैंसर की तरह से होगा, तो कीमोथेरेपी देनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो हमारे यहाँ एक हमारे पिताजी का आशीर्वाद है और महामाई का आशीर्वाद है, मेरे गुरु स्वामी जी महाराज दतिया का आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति हमारे संस्थान में 11 हफ्ते लगातार यज्ञ में आ जाता है, उसके ऊपर कुछ भी हो वैसे ही कट जाता है। अच्छा, तो आप किसको देख के ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर तंत्र हुआ है? ये तो मैं बहुत बड़े बड़े बोलता नहीं हूं जी, लेकिन माई की ऐसी कृपा है कि वो हमारे यहाँ जब क्या कभी सिम्टम्स आपको देखते हैं सर? मैं थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ, देखिए लोगों को भी सुनना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब आपको इतने एक लंबा वक्त हो चुका, 25-30 साल इस चीज को करते हुए हो चुके हैं, तो लोगों के जीवन को भी आप बदल रहे, परेशानियां दूर कर रहे, तो कोई तो सिम्टम्स दिखते होंगे ना? वो कैसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। हमें ऊर्जा के स्वरूप में दिखती है चीज। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है। सामान्य व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है, वो रंग के रूप में डिनोट होता है ऊर्जा। जैसे अच्छा, जैसे जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, अलग अलग अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, ऑरेंज, और इस तरह की अलग अलग रेड और इस तरह की। तो जब इस प्रकार का कोई भी प्रयोग हुआ होता है तो ब्लैक बहुत ज्यादा दिखाई देता पार्ट, वो एरिया। अब जैसे रिसेंटली किसी के ऊपर हार्ट के ऊपर बहुत इशू था, बार बार वो कहते थे, अब मैं उतारा करवाता था, वो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। पैल्पिटेशन चलती है बहुत बुरी कि जी पैल्पिटेशन हो रही, सांस नहीं आ रहा, बंद हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब जो मेरे पास आने वाले हैं ना, वैसे भी मैंने एक बात और भी महसूस करी है माई कि डिवोर्स केस जैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल, बहुत डिवोर्स केस आ रहे हैं। किसी के ऊपर इस प्रकार के तंत्र के प्रयोग के द्वारा भी डिवोर्स केस हो रहे हैं कि पत्नी के ऊपर किसी ने करा दिया, पति पे करा दिया। एक केस ऐसा भी आया अभी रिसेंटली, बहुत ही बड़े हैं, क्या ही बताऊं, डिस्क्लोज तो नहीं। अब क्या है कि उनकी वाइफ के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, अब वो उनके आपस में संबंध खराब होने शुरू हो गए, अब वो लड़ने शुरू हो गए किसी तरह से। अब वो उनके हस्बैंड मेरे पास आए, बातचीत हुई, तो मैंने कहा बेटा मुझे तो ये लगता है कि आपके ऊपर ऐसे कुछ समस्या है, अगर आप अपनी वाइफ को यहाँ ला सके एक बार। तो जैसी वाइफ आई तो मैंने देखती बोल दिया, कहाँ तो वो आ नहीं रही थी और कहाँ वो आ भी गई और उसने उपचार भी करा और वो ठीक हो गई, अब सही बात भी कर रहे। तो जब वो आपके पास आई तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ चेंज हुई आपको देखकर? क्योंकि कहा जाता है कि जब एक तंत्र करने वाला जो आदमी होता है, उसे देखिए जिसके ऊपर तंत्र होता है, वो डरने लगता है उसे देखकर। हाँ, अब इसमें दो बातें हैं। हाँ, देखिए, एक जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, शायद जो मैं पकड़ पा रहा हूं आपकी बात से, वो भूत की बात कर रही है। वो एक आत्मा है। हाँ, वो आत्मा होना एक अलग चीज होती है। अच्छा, और एक होता है प्रयोग कर दिया, यानी नेगेटिव प्रयोग कर दिया। आप अच्छे भले सही चल रहे थे, आपका जिंदगी खराब होनी शुरू हो गई, किसी ने कर दिया। अब जो ये आत्माएं भेजी जाती हैं, करी जाती हैं, जिनको प्रेत बोला जाता है, जिन्न बोला जाता है, या कुछ भी बोला जाता है, इस तरह की होती हैं। तो वो जब आती हैं, वो एक अलग तरह की चीजें होती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ माई की कृपा से ऐसा है कि मंदिर में इन लोगों की एंट्री है ही नहीं। अच्छा। वो अपने आप ही वहीं कंट्रोल हो जाती है, गर्दन पकड़ के वहीं मरोड़ दी जाती है, खत्म, टाटा, बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा। हाँ, जब वो वापिस जाएगा, अगर वो उस तरह से नहीं करता, पूजा साधना आराधना जो भी कुछ बताई जा रही है, तो फिर वो वापस लेके चले जाते हैं। वो वापस 15 दिन में 20 दिन में सब चली जाती है, वरना तो वहीं पे निवारण हो जाता है। और हम तो सीधी सी एक ही बात जानते हैं, आप
ज्यादा ना बुद्धि का प्रयोग मत करो, श्रद्धा का प्रयोग करो, भाव का प्रयोग करो। मां मैं मर गया, मुझे रोना आना चाहिए। अगर तुम रो सकते हो ईमानदारी से जरूरी है। तो मां साक्षात विराजित है। और अगर तुम रो नहीं सकते, आडंबर कर रहे हो, तो मां पहचान जाती, मां से वो नहीं चलता है। फिर कहती चल निकल यहां से, तू ज्यादा मुझे समझा रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है, हाँ। फिर तुझे समझाती हूं मैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ, जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति, जैसे कोई भी सामने मेरे सामने आता है, तो माई की कृपा ऐसी ही है कि वो दिख जाता है कि हाँ भाई, फिर मैं डायरेक्ट कभी नहीं बोला करता। अच्छा। हिंट में बोलता हूं, बेटा ये कर लेना, ये उतारा है, ये नींबू है, इसको 11 बार कर ले, इसको नदी पे कर दियो, ये कपड़े का ही कर दियो, या ऐसा कर दियो, जो भी कुछ है। अगर वो समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझेगा तो मैं तो कर नहीं सकता। गुरुजी, एक होती है तंत्र की बात, अभी हमने की ब्लैक मैजिक पे बात की, तंत्र मंत्र पे बात की। जैसे मेरा अभी एक सवाल था, जब हमने कहा कि कई बार होता है कि लड़कियों के साथ कुछ ऐसा होता है कि रात में उल्टी सीधी चीजें होती हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है गुरुजी, एक तो होता है तंत्र किसी ने कराया, और ये भी कहा जाता है कि कहते हैं लोग, पता नहीं कि सच है कि नहीं, आप बताना, कि लड़की अगर सुंदर हो, खूबसूरत हो, बाल खोलकर रास्ते में कहीं जा रही है, तो उसके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जिन उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके साथ चला जाता है। ये सब भी होता है कि अगर आप बाल खोल के रास्ते में चलेंगे और बीच में अगर कब्रिस्तान आया या ऐसी कोई चीज आई, तो कई बार ऐसा होता है। ये सब सच है क्या? देखिए क्या होता है, जो नालायक बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहाना ढूंढना पड़ता है कि फेल क्यों हो गया बेटा तू, कि उसने पढ़ने नहीं दिया मुझे, फलाने ने ये नहीं करने दिया मुझे, रात तो मैं पढ़ रही थी, बस बहन से लड़ाई हो गई, वरना तो मैं पास हो जाती। जब आप स्वयं अपनी चेतना को जागृत रखेंगे, जब आप स्वयं पूजा उपासना साधना करेंगे, तो किसी की मजाल है जो आपके साथ कोई चीज चिपक जाए। जब आपकी स्वयं की मनोवृत्ति खराब है, जब व्यक्ति की मनोवृत्ति स्वयं कमजोर है, तो फिर भूत क्या, कोई व्यक्ति भी पीछे पीछे चल जाएगा, वो डरा देगा, तो वो भी 90% फेक है। 90% फेक है, 10% सत्य है। पर वो 10% जो सत्य है, वो कहीं एक अलग तरीके से है। उसको इतनी छोटी छोटी चीजों में नहीं होता। होता क्या है कि जब मैंने जैसे बताया ना, जब हम खुद ही नहीं पढ़े, हम अगर कुछ नहीं कर रहे, भाई मंगलवार को जाकर के हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद बांट लो। आप 16 सोमवार के भगवान शिव जी के आराधना साधना कुछ तो कर रहे होंगे, या किसी की तो कर रहे हो, कुछ तो कहीं से तो जुड़े रहो जहां से आपको एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव। जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं, अब आपके घर के अंदर चर्चा किसकी हो रही है? प्रेत की, भूत की। आपको जानकर के हैरानगी होगी, मैं अभी किसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिस समय में जब वहां हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो उस शूटिंग के अंदर ही वो प्रेत आ गया। अच्छा। और उस हीरोइन पर आ गया और वो उछलने लग गई वहां। तब से उन्होंने, उस डायरेक्टर ने ये रखा कि हमारे यहां जो भी इस प्रकार का होगा, पहले पूजा होएगी सबकी, और उतने टाइम फ्रेम के अंदर ही वो सब कर लिया जाएगा। हम किसको कॉल कर रहे हैं? आप एक सिंपल सी बात बताओ, आप मुझे मान लीजिए, वैसी बात, आप मुझे एक बार बोलो गुरुजी मेरे घर आ जाओ, 2 बार आओ, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार मुझे बोलोगे तो मैं एक बार चल बेटा चल। हाँ। जब आप सारा दिन प्रेत के बारे में बात करे जा रहे हो, तो प्रेत ही आएगा आपके घर में, भगवान थोड़ा ना आ जाएगा। जब हम नेगेटिव ही चर्चा रखे हुए सारे दिन, भूत आ रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं, आजकल हॉलोविन्स, वो एक वो नया वो सिस्टम चल, अरे क्या है यार ये सारे हम बेल्ट लगा रहे हैं, वो भूतों की अजीब अजीब। हम कैच किसको कर रहे हैं? हम कॉल किसको कर रहे हैं? बिल्कुल। जब हम कॉल उसी को कर रहे हैं, तो आएगा भी तो वही। बिल्कुल। और फिर आप इतने दिल से मजबूत नहीं है कि आप जो है उठा के उसे फेंक सकें। क्यों? आपकी ऊर्जा कमजोर है, आप तो पूजा करते ही नहीं, आप साधना करते नहीं है, तो आपको कैसे वो होगा? आप तो फंसोगे। तो अब आप चाहे शमशान में से निकल जाओ, चाहे चौराहे पे से निकल जाओ, या कहीं से निकल जाओ, पड़ोसी ने भी छींक मार दे तो भूत आ गया। बिल्कुल। तो सत्य ये है। गुरुजी, ये भी कहा जाता है जब किसी का उतारा किया जाता है, जब कोई गुरु किसी का उतारा करते हैं, तो उसका असर उनके ऊपर भी आ जाता है। बहुत सी बार देखने को मिलता है, जो इम्पैक्ट होता है उनको
फील हो जाता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आपने किसी को उतारा क्या हो तो उसका असर मैं आपके ऊपर खुद हुआ? तो खैर नहीं करता हूँ कभी भी कोई भी उतारा। अच्छा। उतारा हम बताते हैं कि कैसे करना। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, सत्य है कि जब कोई व्यक्ति आता है, जब वो उसके लिए हमें भी माँ से लड़ना पड़ जाता है कई बार, कि हमें लगता है कि बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो माँ से निवेदन अनुनय विनय हमें भी करना पड़ता है कि माँ इसको तू ठीक कर, चाहे मेरे अंश में से दे। तो वहां अपनी चेतना का अंश वहां देना पड़ता है। अच्छा, तो क्या आम व्यक्ति भी माँ बगलामुखी की तांत्रिक पूजा कर सकता है? मैंने बताया ना, तांत्रिक पूजा क्या है। माँ बगलामुखी खुद ही तांत्रिक शक्ति है। हाँ। तो जब हम उनकी उपासना कर रहे हैं तो तांत्रिक ही तो पूजा हो गई। माँ की अलग अलग मंत्र हैं। अब पहले तो हम समझें कि मंत्र बनता कैसे है। मंत्र क्या है? मंत्र जो शब्द है, जो शब्द होता है मंत्र का, वह उसका शरीर होता है। अच्छा। और जो आपका भाव होता है, जो करने वाला है उसका जो भाव होता है, वह उसकी आत्मा होती है। जब आत्मा सही ढंग से शब्द में, शरीर में चली जाएगी तो वह प्राण वाला हो जाएगा। अच्छा। तो प्राण जब जागृत हो जाता है तो मंत्र जागृत हो जाता है। इसी को शिव का वीर्य कहा गया है। एक कहानी के साथ मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जिस समय में हनुमान जी महाराज का जो जन्म के बारे में बताया जाता है कि कैसे हुआ हनुमान जी महाराज का जन्म, कि माँ जब अंजना का विवाह हो गया केसरी से, तो जब उनके संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने केसरी, जब पवन देव से वो हुआ तो पवन देव ने शिव के वीर्य को उनके कान में डाला। अभी शिव का वीर्य उनके पास कहाँ आया? जिस समय में अमृत मंथन की कहानी जब आती है, तो जब मोहिनी स्वरूप आया तो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को देख करके भगवान शिव ने अपने वीर्य का पात कर दिया था। उस वीर्य को पवन देव ने संभाल के रख लिया और वह अंजना माता के कान के माध्यम से डाला गया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हनुमान जी महाराज को 11वां रुद्र बताया गया, क्योंकि वो शिव का अंश है, क्योंकि शिव के। लेकिन ये तो हो गई कहानी। इसका तात्विक विवेचना क्या है? तात्विक विवेचना क्या है? जब गुरु मंत्र देता है तो कान में देता है। हाँ। तो कान में ही मंत्र देता है, और जब वह चैतन्य मंत्र होता है तो उसमें शिव का वीर्य होता है। यानी शिव का वीर्य का मतलब तेज, शिव का तेज होता है। जब पवन देव ने मां अंजना को भगवान शिव का मंत्र दिया तो जो जिसको रेचा उन्होंने, तो उस रेचने से, यानी मंत्र को बार बार करने से, लगातार करने से उनके अंदर शिव के तत्व की जागृति हो गई। जब हनुमान जी महाराज हुए तो वो शिव के तत्व के साथ हुए, इसलिए वो रुद्र का अवतार हुए। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो हम उन्हें विशेष कोई मंत्र देते हैं, जिससे उनका जो शिशु है वह बहुत सुंदर हो, वह बुद्धि वाला हो। कैसा उसको संतान चाहिए? विवेकवान चाहिए, विवेकहीन नहीं। आज समस्या बन रही है, हम विवेकहीन होते जा रहे हैं विवेकशील की जगह। गुरुजी, कुछ रेमेडीज भी मुझे आपसे जाननी है तंत्र के ऊपर ही। पहले मैं रेमेडीज आपसे जानना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है या उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, वो कुछ भी करना चाहते हैं तो थॉट्स नेगेटिव रहती है। तो इससे बचने के लिए वो कौन से माँ बगलामुखी के उपाय कर सकते हैं जिन्हें करने से परेशानियों की दूर हो जाए? देखिए, जैसे अभी हमने चर्चा करी कि उतारा होता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ साथ डे टू डे के अंदर उनको जाप करना चाहिए। डे टू डे के अंदर गायत्री का कहीं ना कहीं, अगर वो हफ्ते में एक दिन यज्ञ करें, ज़्यादा नहीं, 3 माला का ही कर लें। माँ बगला गायत्री का कर लें। माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी के मंत्र लिया हुआ अपने आप ना करें। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से देख लिया, क्योंकि इसके पीछे विनियोग होता है, न्यास होते हैं। अब न्यास क्या होते हैं, विनियोग क्या होता है? एक आरडी अकाउंट होता है बैंक के अंदर। आरडी अकाउंट वो होता है जब आपके सेविंग अकाउंट में से ही 10, 20, 50, 100 रुपए, 200, जो भी आपने आरडी का एक अमाउंट बता दिया, वो आरडी अकाउंट में आपके डिपॉजिट होता रहता है। अब आप भी भूल जाते हैं, तो अचानक आपको जरूरत पड़ती है कि भाई मुझे पैसा चाहिए। आपको याद आता है मेरा एक आरडी अकाउंट भी है। वो पूछते भाई कितने पैसे पड़े? कह रहे 2 लाख रुपए। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं जमा करा है, पर लेकिन वो तो 100, 200, 500, 1000, 10 हजार रुपए करके जुड़ गए। तो विनियोग, विशेष योग, जब आप मंत्र से जुड़ने जा रहे हैं
तो आपको अपनी आत्मा को भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसका फल मिलेगा। उसके साथ विनियोग करना पड़ेगा, उसके साथ न्यास करने पड़ेंगे। क्योंकि न्यास क्यों करे जाते हैं? हमें अपने शरीर को भी जागृत करना है। षडांग न्यास होते हैं, 6 प्रकार के न्यास होते हैं, षोडा न्यास होते हैं, महाषोडा। प्लीज मेरी बात को गलत ना समझें और कोई भी इंटरनेट से ना करें। यदि कोई भी व्यक्ति षोडान्यास या महाषोडान्यास स्वयं करता है और उसका दुष्प्रभाव होता है तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि वह उसके लिए दीक्षा की आवश्यकता है। बिना दीक्षा के षोडान्यास और महाषोडान्यास नहीं करने चाहिए, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। क्योंकि महाषोडान्यास और षोडान्यास करने में 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, सामान्य न्यास तो बड़े साधारण ढंग से, क्योंकि हम क्या है, बॉडी के पार्ट्स को एक्टिव करते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो देवता हैं, हमारी जो किडनी है वो एक देवता है, हृदय एक देवता है। इन सारे देवताओं को ही जागृत करना है। दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय में विशेष रूप से इसको समझना होगा। जब हम न्यास करते हैं तो इन शक्तियों को हम जागृत कर लेते हैं। जैसे सपोज करो, अब ये बहुत बड़ा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेपर ले लें, इतने बड़ा, और इस बड़े पेपर को हम आग लगाएं एक साइड से, तो अब मान लीजिए हमें ये देखना है कि चारों तरफ से जल जाएगी। तो अगर हम एक कोने से जलाएंगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन अगर इस कोने को भी जला दें, इसको भी जला दें, इसको भी जला दें, इसको भी जला दें, बीच में से भी जला दें, तो जल्दी से जग जाएगा। तो ऐसे ही जब हम न्यास करते हैं तो अलग अलग स्थानों पे एनर्जी को डिप्यूट करते हैं, तो वो एनर्जी डिप्यूट हो जाती है, तो वो आपके शरीर को एक्टिव करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जब चारों तरफ से एनर्जी हो जाएगी तो आपका शरीर एनहांस हो जाएगा। जब एनहांस हो जाएगा तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी भी समस्या के, इस प्रकार से स्वयं निवारण हो जाएगा। पर लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि बिना दिए गए आप स्वयं ना करें, किसी भी गुरु से, जिसको आप समझते हैं वाकई ही में गुरु हैं। आजकल गुरु के नाम पे गुरु घंटाल ज्यादा हैं, जो अपनी जेब भरना चाहते हैं, जो ये कहते हैं मात्र 4 फूल चढ़ाओ, 1 दिया जगा दो और आपको करोड़पति अरबपति। अरे भाई ऐसे नहीं होता। ये बहुत चल रहा है गुरुजी। जब आपने बात कही है, मैं इस पे आने वाला था उपायों को लेकर, आपने खुद ही इस बात को छेड़ दिया। बहुत ज्यादा ट्रेंड करती हैं ये सारी चीजें आज के डेट में। देखते हैं कि आप ये वाला स्विच वर्ड बोल लीजिए, आप माँ को ये वाले फूल चढ़ा दीजिए, ये वाले बीज मंत्र कर लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, आप अरबपति बन जाएंगे। कैसे कोई इन चीजों से अरबपति करोड़पति बन सकता है? अगर ऐसा होता तो पूरी सृष्टि ने करोड़पति बन जाएगी। देखिए साहब, सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, जो ये बोलने वाला है, आप जो भी उसके आसपास में उसके, इसका मतलब सारे दोस्त करोड़पति होंगे, उसके सारे रिलेटिव करोड़पति होंगे, और वो जो मोहल्ले में रहता होगा सारे, वो भी सारे करोड़पति होंगे। और तो फिर वो पॉडकास्ट क्यों कर रहा है? जब उसके पास इतना पैसा है तो क्या जरूरत है? गरीबी नहीं बचेगी ना फिर तो, देश में तो गरीबी खत्म हो जाएगी ऐसे तो। आपको कर्म तो करना ही होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहीं नहीं कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल की चिंता में लिखा है। अब तुम कोई ये सोचे, अब ऐसा अभी मेरे साथ ऐसा भी किस्सा हुआ कि जी कोई किसी के पास गया था, एक स्टूडेंट था बेचारा बच्चा, किसी के चक्कर में पड़ गया, और वो बच्चे ने एग्जाम तक पढ़ाई नहीं कि जी मैं तो ये मंत्र जाप करूंगा, रात तक भी वो मंत्र जाप, और जब एग्जामिनेशन हॉल में पूछा तो ब्लैंक आउट, पूरा ब्लैक आउट हो गया उसका। उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या। तो उसके पेरेंट्स वगैरह सब लेकर के आए कि जी देखो जी इस चक्कर में फंस गया है, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो फलाने उसके पास जा रहा था और वहां इतने पैसे भी दिया है, ऐसा कर रहा। भैया ऐसे चक्करों में मत पड़ो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको जो शक्तियां होती हैं ये जागृति दे देती हैं, आपकी बुद्धि के अंदर वह चेतना जागृत कर देंगी कि आपको क्या पढ़ना है। हो सकता है आप 100 क्वेश्चन की जगह वो 20 क्वेश्चन कर लें, तो जिससे आप अच्छे से उत्कृष्ट आपके नंबर आ जाएं। क्योंकि हमें मांगना क्या है मां से? हमें मां से मांगना चाहिए हमेशा अपना उसका आशीर्वाद। मां तू मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद की शक्ति दे, ऐसा बना दे कि मैं किसी योग्य बन जाऊं। ये थोड़ी ना पंगु बन जाऊं कि भाई हाँ भाई मैं तेरा नाम जपने लग जाऊं। सारे तांत्रिक अभी पैदा हो गए क्या? मुझे ये नहीं समझ में आया, क्या अगर ऐसा ही था तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बता सकते थे ये मंत्र जाप कर ले तुझे इतनी गांव मिल जाएंगे हैं, दुर्योधन की बुद्धि मैं बदल दूंगा? ऐसा तो कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। उन्होंने तो युद्ध के लिए तत्पर करा, युद्ध के लिए तैयार करा। कर्म करो, 13 वर्ष तक वह जंगल में रहे और उनको तैयार करा गुरु ने। बिल्कुल।
क्योंकि टोटल साधना काल जो होता है 14 वर्ष का होता जी। है। राम को 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मिला? क्योंकि साधना काल ही 14 वर्ष का है। कोई ये सोचे कि भाई मैं तो, और वैसे भी आज के परिवेश में भी हम समझे तो हम कम से कम 14 साल तो हर कोई पढ़ता ही है। 12वीं तक अगर आप पढ़ेंगे तो 2 साल वैसे और 12 तो 14 साल तो 14 आप पढ़ के साल, ही आए हो। बिल्कुल। कम से कम 12th करने के लिए 14 साल तो करना ही पड़ेगा। पर लेकिन जब आप साधना में आना शुरू होंगे, गहरे में जाना शुरू करेंगे तो 14 वर्ष की तो साधना करनी ही पड़ेगी। अच्छा गुरुजी, क्या कोई ऐसा मंत्र है माँ का जिसे हम रोजाना अपने जीवन में जप कर सकें और जीवन के अंदर खुशहालता बनी रहे? हाँ बिल्कुल। वो आपसे देखिए, जानना चाहेंगे। मंत्र तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे साथ बाध्यता है, क्योंकि अच्छा। मंत्र हम नहीं बता सकते। हाँ इतना बता सकता हूँ, उसका नाम क्या है। 2 मंत्र आप करते रहिए जीवन के अंदर। आपको सबसे पहले प्राणायाम आना चाहिए। अच्छा। यदि आप प्राणायाम नहीं जानते तो जैसे आप जब ऑफिस आए तो किसी मॉड्यूलेटर पर आए, मॉड्यूलेटर मतलब यानी किसी गाड़ी में आए, मेट्रो में आए, अपने कन्वेंस आए, किसी से तो आए हो, तो उस मॉड्यूलेटर को बाहर छोड़ करके आए हो। तो जब तक आपका मॉड्यूलेटर अच्छा नहीं है तो फिर काम कैसे होगा, है ना? तो जब आप प्राणायाम सीख जाएंगे पहले 16 64 32, ये रहस्य है तांत्रिक उसके अंदर विवेचना में। 16 64 32 प्राणायाम करना शुरू कर दें। विज्ञान भैरव तंत्र का एक उपाय है ये। तो 16 64 32 अगर आप करेंगे, प्राणायाम करते चले जाएंगे, जब आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, सिद्ध हस्त हो जाएंगे, और उसके ऊपर एज ए मॉड्यूलेटर को यूज करते हुए मंत्र को रेचेंगे, एकाक्षरी मंत्र। अब एकाक्षरी मंत्र जो मार्केट में चल रहा है वो गलत है। अच्छा। हाँ, जो हम देते हैं वो बिल्कुल अलग है। अच्छा। क्योंकि हमें महाराज जी की कृपा से भिन्न मंत्र प्राप्त है, और जो हिलीम जो मंत्र बोलते हैं सब लोग, हम लोग वो नहीं करते। अच्छा। क्योंकि जो हम करते हैं वो हम बोल नहीं सकते, जी। क्योंकि उसकी शक्ति होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी शब्द की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो जब वैखरी बोल दिया तो वो बिखर जाता है, उसकी ऊर्जा चली जाएगी, जो हमने जितनी भी साधना करी है वो चली जाती है। इसलिए कान में मंत्र दिया जाता है। तो एकाक्षरी मंत्र का जाप करें, और या मंदार माला मंत्र। मंदार माला मंत्र मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैंने डाला हुआ है वैसे तो। और अगर कोई उसको करता है तो धन से रिलेटेड, विशेष रूप से इस नवरात्रों में, कमलगट्टे की माला ले लें, पीला आसन ले लें, और उसके ऊपर बैठ करके मंदार माला मंत्र का जाप करें। भगवती देखिए कैसे नहीं कृपा करती। हाँ, आप में भाव होना चाहिए, पुत्रवत, शिशुवत। आप यदि अपने आप को ये सोचेंगे कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, मैंने तो ऐसा कर, फिर नहीं मां सुनती। मां के सामने तो जा करके ये बताना पड़ता है कि मैंने ये सब गलत किया है तो भी तेरा, अच्छा किया तो भी तेरा। अगर अच्छों को ही तू साफ करेगी तो बुरों को कौन साफ करेगा? बिल्कुल। तो गुरुजी, अगर कोई आपके पास आना चाहे, आपसे मंत्र लेना चाहे, तो कहाँ है ये मंदिर, कहाँ पर आपसे मुलाकात होगी? हमारा मंदिर जो है श्री माँ बगलामुखी मंदिरम के नाम से जंगपुरा में है। आश्रम मेट्रो स्टेशन के करीब भी है, और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भी करीब, बहुत ही करीब पड़ता है, 500 मीटर की दूरी पर ही है। कोई भी आना चाहता है, आता है हमारे पास, तो उसको हम मंत्र अवश्य देते हैं, पर माँ के आज्ञा के उपरांत। बस हमें इतना ही। और फिर पुनः आपके दर्शकों के एक बार कहना चाहूंगा कि इस 10 मई को माँ बगलामुखी की लगभग 26वीं जयंती है। आप सभी आ सकते हैं, और आप दोनों को भी मेरा निमंत्रण है। मैं विशेष रूप से आपसे फोन करके भी वैसे भी अवश्य आपको बोलूंगा कि आप आइए और उस आनंद में आए क्षण को आप अपने जीवन के अंदर उतारें, और लगेगा कि हाँ, कहीं कुछ प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल गुरुजी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ सिर्फ माँ बगलामुखी के ही यज्ञ होते हैं मंदिर में, या और भी हर तरह तरह के यज्ञ होते हैं, या जिसकी जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से आप यज्ञ कराते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पता नहीं कहाँ से लाए हैं आप। हाँ, इससे लगता है कि आप भी तांत्रिक हो गए। आज बहुत कुछ आपने सिखा दिया गुरुजी। दरअसल क्या है हमारे यहाँ, हाँ, मात्र बगलामुखी का तो खैर है ही, माँ बगलामुखी की यहाँ पर उपस्थिति है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं विराजती हैं, और माँ प्रत्यंगिरा भी विराजती हैं, और काल भैरव, हमारे यहाँ काल भैरव का भी यज्ञ होता है, हरिद्रा गणपति का भी यज्ञ होता है, हमारे यहाँ वटुक स्वर्णाकर्षण वटुक भैरव का भी यज्ञ होता है,
और हमारे यहाँ जो विशेष यज्ञ है जो प्रत्येक रविवार होता है, वो माँ बगलामुखी का भी होता है, धूमावती का भी होता है, माँ प्रतंगिरा का भी आह्वान होता है, और कभी कभी हम विशेष मात्र ललिता त्रिपुर सुंदरी के सहस्त्रार्चन भी करते हैं और उनका यज्ञ भी करते हैं, और माँ प्रतंगिरा का विशेष यज्ञ अमावस्या पर भी करते हैं, जिससे कि हर प्रकार की नेगेटिविटी स्वयं वो लेकर के चली जाती है, और साधक जो है शुद्ध और विशुद्ध हो जाता है, उसके विचार शुद्ध हो जाएंगे तो स्वयं जो है आनंद के अतिरेक में वह बहना शुरू हो जाएगा, गंगा की कृपा। गुरुजी, एक आखिरी सवाल मैं उपायों के ऊपर ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था भी, जैसा आपने कहा, मेरे से रहा नहीं जा रहा बिना पूछे। जो लोग YouTube पर, Instagram पर सुनकर उपाय कर रहे हैं आज के डेट में कि ये उपाय कर लिया ये परेशानी दूर, ये उपाय कर लिया ये मिल जाएगा, ये मिल जाए, ये कितना सही उपाय करना? क्या ये उपाय किसी के जीवन को बदल रहे हैं या सच में उनके जीवन को और ज्यादा कठिनाइयों में डाल रहे हैं? जो आपने अंत में बोला ना जी, मेरे पास पता नहीं कितने लोग आ चुके हैं, मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता। हाँ। कि पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, मैं परेशान हो करके आ रहे हैं कि मैंने मातंगी का ये कर लिया, मैंने छिन्नमस्ता का ये कर लिया, धूमावती का ये कर लिया। अब आपने बात छेड़ी है तो बस छोटा सा मैं, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। एक किसी व्यक्ति, उसने 1.25 करोड़ बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी उसके धूमावती के जाप करने शुरू कर दिए। अच्छा। जब माँ धूमावती के जाप शुरू कर दिए उसने, और करने के उपरांत सबसे पहले उसका व्यापार चला गया, उसकी पत्नी की डेथ हो गई, उसका बच्चा चला गया, उसकी एक माँ थी वो भी मर गई, अकेला रह गया वो। और वो बोलता है मैं माँ धूमावती की इतनी उपासना कर चुका, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भैया, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए माँ धूमावती देने वाली क्या है। माँ धूमावती मोक्ष प्रदात्री देवी है, मोक्ष देना चाहती है। जब सारी चीजें तुमसे हट जाएंगी तभी तो तुम्हें मोक्ष लगेगा, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। जब तुम्हारा मोह चला जाएगा तभी तो मोह जब समाप्त हो जाएगा तभी मोक्ष की तरफ चलोगे। और माँ क्या करती है? मोह से हटा देती है, मोह से विरक्ति कर देती है, तो सबको समाप्त कर दिया। अब तुम जो है 1.25 करोड़ किससे पूछा था? कह रहे जी हमें तो व्यापार के लिए बोला था। अरे भैया ऐसे नहीं होता है, ऐसे कहीं से भी कोई भी इंटरनेट से मंत्र ले लिया। कितने जने ऐसे हैं मेरे पास आ चुके हैं माँ बगलामुखी की, हमने जाप करने शुरू कर दिया, हमारा सिर भारी रहता है, हमारे को रात में डर लगता है, कोई ऐसा लगता है पीछे कोई स्त्री खड़ी हुई है काले से कपड़ों। अरे भैया ऐसा ही यूट्यूब ज्यादा मत देखा करो, तुम्हें जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, असलियत में सत्य बिल्कुल अलग है और बेवकूफ बनाने वाले अलग हैं। क्योंकि जब तक बेवकूफ नहीं बनाएंगे तुम अपनी जेब में से पैसा नहीं निकालोगे। हमारे जैसे थोड़े ना ही बेवकूफ होते हैं सारे कि हाँ जी हर चीज निःशुल्क। नहीं, निःशुल्क नहीं गुरुजी, ये आपका आशीर्वाद है और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद है जो लोगों का जीवन बदल रहा है। क्योंकि आज के डेट में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, तरह तरह की चीजें लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत कुछ उन्हें सिखाएगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा। जो मिथ थे वो आपने दूर करे, बहुत अच्छे सरल चीज आपने समझाई। मैंने बहुत चीजें आपसे ना निकलवानी चाहिए उपाय के नाम पर, लेकिन मंजाल नहीं, आपने उस ट्रेंड को फॉलो किया, आपने सिर्फ वही फॉलो किया जो माँ ने आपसे कहा। आपने वही चीजें बताई जो बताने लायक थी, जिससे लोगों का कल्याण हो। और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि कोई भी सवाल है या उन्हें लगता है कुछ छूट गया तो आपसे जरूर कांटेक्ट करें। आपसे कमेंट करके नंबर दे रखा उसमें बात कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम है। और आप लगातार ये कार्य कर भी रहे हैं, यज्ञ लगातार आप करा रहे हैं, उसमें भी लोग हिस्सा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, आपने पॉडकास्ट में अपना समय दिया। नमस्कार गुरुजी, जय माँ। जय माँ की, जय माँ की। माँ आप पर कल्याण करे, माँ आपको आशीर्वाद दे, आपका वैभव दिन दुनी रात दुनी चौगुनी तरक्की करे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।